शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर, 10,000 लोगों ने खाली किए घर, सड़कों पर चल रही है नाव। शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ से हालात भयावह हो गए हैं। शहर की तरफ से आने वाले अधिकतर मार्गों पर पानी भर गया है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर शुक्रवार सुबह 5 फीट तक पानी रहा, जिससे दूसरे दिन भी यातायात ठप रहा। आवागमन बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की चपेट आने से शहर के कई मोहल्ले प्रभावित हुए हैं। लोगों ने छतों पर रात गुजारी है। जिला प्रशासन की टीमें गांव में नावों से रेस्क्यू कर रही हैं। शहर की आवास विकास कॉलोनी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। कई घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। यहाँ करीब 10,000 लोग ने अपना मकान खाली कर दिया है। इन लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गर्रा नदी के बाढ़ के बाद घिरे हजारों लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। घर का जरूरी सामान लेकर मकान छोड़ दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली नाव से लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। कुंदर के उपचुनाव, बसपा के मैदान में उतरने से बदलेंगे दलों के समीकरण। बसपा और सपा में टिकट को लेकर दौड़। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी दावेदारों की दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौड़ शुरू हो गई है। इस सीट पर चुनाव जीतने वाले सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क अब संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद ये सीट रिक्त हो गई है। बसपा के उपचुनाव में उतरने से कुंदर की विधानसभा सीट के भी समीकरण बदल जाएंगे। दूसरे दलों में सियासी खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में उपचुनाव में कूदने से पहले राजनीतिक दलों ने नए सिरे से तैयारियां करना शुरू कर दी है। कुंदर की सीट पर बसपा को आखिरी बार 2007 में जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी पर टिप्पणियों से राहुल नाखुश, बोले किसी को अपमानित करना कमजोर होने की निशानी है, ऐसा ना करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी ने जनता से अपील की है और कहा है कि किसी का अपमान करना कमजोर होने की निशानी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणी से नाखुशी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 60 मुकदमों पर फैसला, 1800 बीघे जमीन कर दी भू माफिया के नाम। जाने कैसे हुआ पूरा खेल। फूलपुर तहसील में 2015 में अरबों रुपए की सरकारी जमीन को भू माफियों के नाम करने का अजब खेल खेला गया है। तत्कालीन तहसील प्रशासन ने एक दिन में 60 वादों को निस्तारित कर करीब 1800 बीघे जमीन भू माफियाओं के नाम कर दिया है। फूलपुर तहसील में 2015 में अरबों रुपए की जमीन सरकारी जमीन को भू माफियाओं के नाम करने का अजब खेल सामने आया। तत्कालीन तहसील प्रशासन ने एक दिन में 60 वादों को निस्तारित कर करीब 1800 बीघे जमीन भू माफियाओं के नाम कर दिया है। इसमें 52 वाद को दाखिल करने के एक दिन बाद निस्तारित किया गया है। खास बात यह है कि ज्यादातर मामलों में सुनवाई वाले अधिकारी ने राजस्व टीम की आख्या पर बस ओके लिख दिया है। झूसी के पास स्थित 8 गांव में स्थित इस जमीन की कीमत 9 से 10 अरब रुपए बताई जा रही है और डीएम की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम को पूरे मामले की जांच कर 1 महीने में शासन को रिपोर्ट भेजनी है। मायावती बोली, मनुस्मृति बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करना स्वागत योग्य फैसला, ये संविधान से मेल नहीं खाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करना एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान से मेल नहीं खाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव को रद्द करना स्वागत योग्य फैसला है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की मनुस्मृति से वो मेल नहीं खाता है। जौनपुर के भाजपा विधायक बोले, केंद्र हस्तक्षेप करे तभी यूपी में 2027 में बनेगी सरकार। अभी खराब है पार्टी की हालात। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे तभी 2027 में भाजपा की यूपी में सरकार बन पाएगी। पीडीए ने जो भ्रम फैलाया है उससे भाजपा की स्थिति खराब है।
भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद बाढ़ में घिरे यूपी के 800 गांव, 5 की मौत, हजारों का पलायन। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के भी 70 और पीलीभीत के करीब 222 गांव बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। यूपी में करीब 800 गांव से अधिक बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का विकराल असर देखने को मिला। शाहजहांपुर शहर में बृहस्पतिवार को पानी घुसने से यहां बाढ़ के विकराल रूप भी देखने को मिल रहे हैं। यहां दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गर्रा नदी की बाढ़ का पानी 2.5-3 फीट तक बढ़ गया है। इसी वजह से कार, बाइक एवं अन्य छोटे वाहनों का संचालन बंद हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार 5.158 अरब डॉलर के नए शिखर पर। सोना 250 रुपये महंगा, चांदी 200 रुपये सस्ती। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 5.158 अरब डॉलर पहुंचकर 657.155 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इससे पहले से लगातार 2 सप्ताह तक भंडार में गिरावट आई थी। 28 जुलाई वाले सप्ताह में ये 1.713 अरब डॉलर से घटकर 651.997 अरब डॉलर रह गया। वहीं सोने और चांदी के भाव की बात की जाए तो सोना 250 रुपये महंगा और चांदी 200 रुपये सस्ती हो चुकी है। सोने की कीमत तीसरे सत्र में तेजी से रही। शुक्रवार को यह दिल्ली के सराफा बाजार में 250 रुपये महंगा होकर 75,350 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। वहीं हालांकि चांदी की बात की जाए तो 200 रुपये सस्ती होकर 94,300 रुपये प्रति किलोग्राम रही है। जी कप काउंसलिंग 2024 राउंड 1 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जुलाई से योग्य उम्मीदवार के लिए राउंड 1 चॉइस फिलिंग शुरू कर रहा है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट जीकप एडमिशन nic.in पर जाकर कॉलेज और कोर्स के लिए प्राथमिकताएं भर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई को संपन्न होगी, जिसका सीट आवंटन 15 जुलाई को परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीट आवंटित उम्मीदवारों की सीट स्वीकृति सह परामर्श शुल्क के ऑनलाइन शुल्क 16 जुलाई से 19 जुलाई तक जमा किया जा सकता है। इसके साथ CUET UG रिजल्ट 2024 CUET UG के उम्मीदवार तैयार रखें, प्लान B पड़ सकती है जरूरत। इस वर्ष नीट विवाद के बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET UG के परिणाम में देरी होने के कारण छात्रों को चिंता सता रही है कि इससे शैक्षिक वर्ष पर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही छात्रों को डर है कि कहीं रिजल्ट में देरी से उनका साल बर्बाद न हो जाए। सुझाव देकर बच्चों को सांत्वना दी जा रही है कि जावेद अख्तर ने बताया कि यदि परिणाम समय पर घोषित किए जाते हैं तो छात्राओं का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे शिक्षक के पास आते हैं और मदद मांगते हैं। हम उन्हें जो दे सकते हैं वो हमारे सुझाव हैं। हम कहते हैं प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम शिक्षा प्रणाली पर परे नहीं जा सकते, लेकिन इस प्रकार परीक्षा आयोजित कराने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर परिणाम जारी करना चाहिए। छात्रों को राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया पर भी नज़र रखनी चाहिए। अपना प्लान B भी तैयार रखना चाहिए। किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई अन्य कोर्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। – 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में कमबैक के लिए बीएसपी ने शुरू की ओवरहॉलिंग। मायावती ने अपने विधानसभा चुनाव की कमबैक के लिए अभी से कार्य करना शुरू कर दिया है।
11 किलो सोने के साथ लखनऊ में तस्कर गिरफ्तार। दुबई में 8 करोड़ रुपए की कीमत तेलीबाग में ले जा रहा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा में 11 किलो गोल्ड ले जाते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। DRI ने टीम के मुताबिक सूचना पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चेक टोल प्लाजा पर ये कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपों पर 11 केजी गोल्ड बरामद हुआ, जिसकी कीमत 8.9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनंत राधिका की शादी पे दिखी मिनी काशी। शहनाई से मेहमानों का स्वागत। बच्चों संग पहुंचे डिंपल, अखिलेश और रवि किशन ने खाया पान। अनंत राधिका अंबानी की शादी के मेहमानों का स्वागत बनारसी शहनाई में किया जा रहा है। कॉर्नर में 4 वैरायटी की चाट, क्षीर सागर की मिठाइयाँ और बनारसी पान के स्टॉल लगे हैं। देश विदेश से आए मेहमान काशी के जायके का लुत्फ उठा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, अखिलेश यादव, सूर्य कुमार यादव, रवि किशन बनारसी पान का स्वाद ले रहे हैं। शादी की ज्यादातर रस्में इसी कॉर्नर से निभाई जा रही हैं। यहाँ माँ दुर्गा और भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। नीता अंबानी ने कहा था कि शादी में अनंत शहर काशी को सजाया जाएगा। बात की जाए महाकुंभ की तो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लगाई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन ऐप बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल अटेंडेंस लगाई जाएगी। अब नहीं हो पाएगा कोई घपला। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 को शुरू हो रहे महाकुंभ मेले के आयोजन में 6 महीने का समय बचा है। विश्व भर के इस विराट आयोजन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु की सुविधा में प्रदेश भर की बड़ी संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों की तैनाती रहेगी। अनंत राधिका शादी के बंधन में बंधे दुल्हन ने खास अंदाज में ली एंट्री। फिल्म, राजनीति और बिजनेस जगत की नामचीन हस्तियां पहुंची। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट की शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शुक्रवार को रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लग्न 7 फेरे सिंदूर दान की रस्म निभाई गई। शुक्रवार को शाम 3:30 बजकर बारात एंट्रेलिया से रवाना होकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। शादी के वेन्यू पर पहुंचे प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, रेसलर जॉन सीना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर समेत कई सेलेब्स पहुंचे हैं। पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर, यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव, पूर्व CM बिहार के लालू प्रसाद यादव और बंगाल CM ममता बनर्जी समेत देश विदेश के 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटी और नेताओं ने शादी में शिरकत की।